नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद, यानी हम न्यूज इंडिया के लोग। जी हां, आज इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ नए मेहमान आपको नजर आ रहे होंगे। आइए सबसे पहले मैं उनका तारुफ आपसे करा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त रमन ममगई मौजूद हैं, जिन्होंने एज ए एडिटर करंट अफेयर्स हमारे परिवार के हिस्से को जिन्होंने वो बने हैं हमारे परिवार का हिस्सा, और न्यूज इंडिया उन्होंने ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं रमन, और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस परिवार में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस सीरीज के जरिए हम लोग अपने साथ अपनी टीम के हर मेंबर को आपके सामने लेकर आते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि उनका जो सफर है जिंदगी का वो कैसा गुजरा है, कितनी चुनौतियों को उन्होंने अभी तक सामने किया है, और कोई वो खास लम्हा जिसे वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहे वो भी हम जरूर पूछते हैं, चाहे वो थोड़ा पर्सनली क्यों ना हो जाए। तो तैयार रहना रमन, क्योंकि मैं तो आज एंकर वाली भूमिका में हूँ, लेकिन रमन क्योंकि खुद एक एंकर भी है और एक बहुत बेहतरीन फील्ड का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, रिपोर्टर भी है, लेकिन आज तक सवाल पूछते आए हैं, लेकिन आज ये खुद सवालों का सामना करेंगे। तो रमन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि अभी तक का सफर आपका कैसा रहा है। बिल्कुल निदा, बहुत बहुत थैंक्स। पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस परिवार से जुड़ा, न्यूज इंडिया के परिवार से जुड़ा, और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि जो हमारे एडिटर इन चीफ हैं सरफराज सैफी और हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं पशुपति शर्मा, वो खास ये जो आइडिया है बड़ा कमाल का आइडिया है। क्योंकि आप हमें तो जानिए, हम वो लोग जो आपके लिए न्यूज़ लेके आएंगे, खबर लेकर आएंगे, तो आपको हम पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि खबर बेहद संजीदा होती है, खबर सच्ची होनी चाहिए, खबर अच्छी होनी चाहिए। तो आपको उस आदमी पे जरूर भरोसा होना चाहिए जो वो खबर लेके आपके पास आ रहा है, जो स्क्रीन पर आ रहा है, जो आपके खबर आपको बता रहा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा आप हमें जानें, और जान पहचान अपने दर्शकों से बढ़ाने का निदा ये भी मतलब है कि आप हमको जानेंगे तो हम पे ज्यादा भरोसा करेंगे। तो अगर निदा मेरी बात करें तो आज रोल बदल गया है, ज्यादातर मैं सवालों के साथ रहता हूं, लेकिन इस वक्त सवालों के सामने हूं। तो मैं उत्तराखंड से हूं, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल एक पौड़ डिस्ट्रिक्ट है, वहां से मेरा पैदा मैं वहाँ पौड़ी में हुआ। बीच में रोक के कहना चाहूंगी, उत्तराखंड मुझे बहुत पसंद है। अगर एक दिन की भी छुट्टी मिलती है तो मैं चाहती हूँ वहां चली जाऊँ। बिल्कुल, उत्तराखंड मतलब मेरे को लगता है अगर पूरे देश में तुलना, अगर लोग पूछें कहाँ जाना चाहेंगे तो बहुत सारे लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं। हिमालय सबको अपनी तरफ खींचता है, हिमालय और समुद्र, और अच्छी बात यह है कि हम खुशकिस्मत हैं कि हिमालय हमारे पास है। तो बात ये थी कि मतलब मैं शायद छोटा रहूंगा, उस वक्त उत्तर प्रदेश था, निदा उत्तर प्रदेश है ना, कहाँ, संभल मुरादाबाद, संभल जिला, संभल से निदा है। उस टाइम उत्तर प्रदेश हुआ करता था और उत्तराखंड बनने की कवायद पूरी की पूरी चल रही थी। तो मैं शायद 9th या 10th में रहूंगा। लंबा आंदोलन चला था, रामपुर तिराहा कांड हुआ, उसके बाद पूरा जो पेपर था वो खून से भरा हुआ था, 2 अक्टूबर का दिन था। तो उसके बाद लगा कि कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी चाहिए, एक सिस्टम के खिलाफ उठानी चाहिए, या जहाँ कहीं अन्याय होता है वहाँ आवाज़ उठानी चाहिए। और निदा मेरे लगभग 18 साल का आज करियर हो चुका है, और पीछे मुड़ के मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमेशा मेरी कोशिश यही रही कि मैं उन लोगों की आवाज़ बन पाऊँ जिनकी आवाज़ उठाने की उनके अंदर वो चीज़ नहीं, मतलब उनको वो मौका भगवान ने नहीं दिया कि वो अपनी आवाज़ उन कानों तक पहुंचा रहे हैं जो कान असर डाल सकते हैं, जो उनकी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। तो 9th क्लास में ही सोच लिया था कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना है? क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत खराब था, ठीक है, मेरी साइंस भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं साइंस साइड का स्टूडेंट रहा। मैंने ग्रेजुएशन किया, बैचलर ऑफ साइंस से BSc मैंने की। लेकिन जो सबसे अच्छा काम था वो ये था कि मैं बहुत अच्छा डिबेटर था, एक्सटेम्पोर्स बहुत अच्छे करता था, भाषण बहुत अच्छे देता था, थिएटर आर्टिस्ट था, आने वाली कहावत यहाँ सच हुई है, थिएटर आर्टिस्ट था। तो बहुत कुछ ऐसी चीजें करता था कि जो मतलब मुझे, मतलब मैथ्स तो और अच्छी बात है, मैथ्स और साइंस बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, बट मुझे बहुत नीरस लगते थे। मतलब लगता था कि इनमें जिंदगी नहीं है, इनमें वो बात नहीं है कि जो बांध के रख सके, जिसमें कि आप अपना सब कुछ झोंक के काम कर सकें। वैसे भी नीता, हम दोनों बहुत साल से इस प्रोफेशन में, और हम जानते हैं कि इस प्रोफेशन में वही टिका रख सकता है जो इसके जुड़ा हो, बिल्कुल। जो इसके अंदर को करने का जुनून हो। क्योंकि 18 घंटे 24 घंटे कई बार हम लगातार काम करते हैं, और वो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने पेशे को प्यार ना करते हो। बिल्कुल सही बात। तो वो 9th और 10th का बात था, तो उत्तराखंड आंदोलन के वक्त लगने लगा कि मेरे को जर्नलिस्ट बनना है, मुझे आवाज उठानी है, जो ये सब वो दिखाना है। लेकिन उसके बाद चीजें चलती रही, और जब रमन ने ये फैसला किया कि मुझे आगे जाके पत्रकार बनना है, इसी पेशे को चुनना है, तो घर में कोई दिक्कत, घर वाले सब राजी थे? हाँ, नहीं, मेरे साथ ऐसी कोई परेशानी कभी नहीं थी, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो लेक्चरर थे हिंदी संस्कृत के, मदर भी मेरी टीचर हैं। तो ऐसा दबाव कभी नहीं रहा बचपन से ही कि आपको फोर्स किया जाए। और नहीं, कई बार होता है ना, पेरेंट्स कुछ और बनाना चाहते हैं, मैंने नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उनको ये लगता था कुछ भी कर ले अच्छा है, बस कुछ बन जाए बेटा है। तो लगता है कुछ कर ले तो अच्छा है। बट ये है कि उन्हें बचपन से मेरे घर में बहुत सारी किताबें हुआ करती थी, लिटरेचर हुआ करता था, हिंदी साहित्य हुआ करता था,
अंग्रेजी की किताबें हुआ करती थी, तो इन सबको लेकर पढ़ने की जो बचपन से थी वो प्रवृत्ति पड़ी। मतलब पेरेंट्स के साथ बैठ के किताब पढ़ना, तो उससे ये हुआ कि आपको जाना तो इसी किसी प्रोफेशन में है। बिल्कुल, और एक जो अच्छा कि पढ़ाई पत्रकार से वही रिलेटेड, कहलाता है जो सिर्फ न्यूज ना पढ़े बल्कि अखबार भी पढ़े, किताबें भी पढ़े। सही बात है। तो फिर ये था कि मैं अपना ग्रेजुएशन करने के बाद 2001 में दिल्ली आया। कहाँ से क्या ग्रेजुएशन? मैंने अपना पौड़ी से किया। पौड़ी से। पौड़ी बहुत ही खूबसूरत शहर है और अंग्रेजों के जमाने का बसाया हुआ शहर है, जैसे मसूरी है, नैनीताल है, वैसे ही पौड़ी है। और वहाँ से हिमालय की सबसे लंबी रेंज मेरे घर की खिड़की से नजर आती थी, जिसमें चौखंबा नीलकंठ जैसी रेंज थी। तो बहुत ही खूबसूरत शहर है। और आज भी निदा, मतलब मेरे को दिल्ली आए हुए 2001 से 18-19 साल यहाँ होने वाले हैं। हिमालय पुत्र 2001 में दिल्ली गया। लेकिन आपको यकीन दिलाऊं कि आज भी सपने जब आते हैं तो लोग वही यहाँ के होते हैं, खूबसूरत लेकिन वादी है। जगह वही होती है। मतलब आज भी अगर मैं कोई सपना देखूंगा तो वो वहीं का देखूं, मतलब सेटिंग्स वही होंगी। मतलब खूबसूरत वादियां जो हाँ, है वो नहीं बदलेंगी, हाँ। बस लोग वही होंगे। तो मतलब वो कहते हैं कि आप पहाड़ी को पहाड़ से तो बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो पहाड़ होता है वो कभी नहीं जाता, वो हमेशा वापस भागना चाहता है। लेकिन अच्छा था, मुझे दिल्ली ने भी बहुत कुछ दिया, मतलब मेरी कर्मभूमि दिल्ली में रही। आकर कहाँ से शुरुआत की? देखिए, मैं 2002 में दिल्ली पहुंचा अपनी ग्रेजुएशन वगैरह करने के बाद। उसके बाद मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया और आकाशवाणी से मैंने इंटर्नशिप करनी शुरू की। अच्छा। फिर उसके बाद ईटीवी में कुछ दिन काम किया। फिर दिल्ली का पहला सैटेलाइट रीजनल चैनल लॉन्च हुआ, टोटल टीवी। तो वहाँ बहुत अच्छे लोगों का मुझे साथ मिला। हमारे ये एंकरिंग रिपोर्टिंग की भूमिका में हाँ, उसी में 2004 टीवी ने मौका दिया। 2004 में पहली बार मैंने रिपोर्टिंग करनी शुरू की। और पहली जो रिपोर्टिंग मुझे मिली वो क्राइम रिपोर्टिंग मिली। तो क्राइम रिपोर्टिंग, मेरे को लगता है जो भी जर्नलिस्ट हो अगर कभी अपनी जिंदगी में पहले क्राइम रिपोर्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके सारे डर खत्म कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है वो। और दूसरा, आप समझते हैं, आप बहुत करीब से लोगों को समझते हैं, आप सिस्टम को बेसिकली समझते हैं कि वाकई काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है। हाँ, तो मतलब करना चाहिए, आपके सारे डर खत्म हो जाते हैं। और मैं बहुत खुशकिस्मत था कि जो मेरे उस वक्त एडिटर थे शैलेश जी, वो मुझे मिले। पशुपति शर्मा जो अभी भी हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, वो हमारे उस टाइम पे सुपर इंचार्ज हुआ करते थे, शिफ्ट इंचार्ज हुआ करते थे। बहुत कमाल का वो लिखते हैं। तो इन सब लोगों के साथ मेरे राहुल पंडिता मेरे इनपुट हेड थे, वो बहुत कमाल के रिपोर्टर थे। उनकी कुछ किताबें वगैरह भी छपी हैं और इनपुट, मतलब अच्छे रिपोर्टर थे। तो मतलब जो पहली ग्रूमिंग हुई वो बहुत अच्छी हुई। जो वाकई में जो जर्नलिज्म था, जो सिखाया उन लोगों ने, लिखना सिखाया। मतलब आज थोड़ा दौर ऐसा आ गया है कि जो रिपोर्टर हैं वो फील्ड में जाते हैं, आप सोचते हैं कि वो लिखेंगे नहीं। मतलब हमारा लेकिन जो दौर था, जब हमने रिपोर्टिंग शुरू की तो हमें कहा गया कि अगर आप अच्छा लिख नहीं सकते तो आप खुद को जर्नलिस्ट मत कहिए, फिर आप जर्नलिस्ट नहीं है। तो वो जो, मतलब आज भी मैं खुशकिस्मत मानता हूँ कि जो पहली जॉब मुझे मिली, जो पहले जिन लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका दिया, लाइव इंडिया उसमें काम किया, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में हम लोगों ने साथ काम किया। तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स में काम किया। और जो सबसे बड़ी बात ये हुई निदा कि मैंने बहुत ट्रैवल किया। मतलब मैं आज यहाँ पर खड़ा होकर कह सकता हूँ कि देश का लगभग हर बड़े स्टेट का विधानसभा चुनाव मैंने कवर किया है। और बिहार, तो मैं वाकिफ हूँ सोशल मीडिया से, फेसबुक पर आज यहाँ लाइव क्या है, कल को हार ये यहाँ कब पहुंच गए। मतलब बिहार का शायद मैंने 2 बार विधानसभा चुनाव कवर किया है, बंगाल का 2 बार कर लिया है, गुजरात का 1 बार कर लिया है, पंजाब का कर लिया है। मतलब देश का हर स्टेट मैंने कवर किया। और यूपी साथ में करेंगे। यूपी पहले अब साथ में करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऐसे में आप बहुत जमीन से अपने देश को समझते हैं। मतलब अगर मैं बंगाल गया, वो चीजें एक पत्रकार के लिए समझनी भी बहुत जरूरी होती है, किस विधानसभा का मिजाज क्या कह रहा है। दरअसल आप लोगों को समझते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप ऐसे जाते हैं तो आप बंगाल जाते हैं, आप हावड़ा देख के, विक्टोरिया देख के वापस आ जाते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव कवर करने जब आप जाते हैं तो आप बहुत जमीनी तौर पर उस स्टेट से जुड़ते हैं। और ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत है, बारीकी से वाकिफ होने की वजह। और दूसरा जो मुझे मौका मिला, मुझे अपने देश की 2 बड़ी नदियां उसके ओरिजिन से लेके और समुद्र तक कवर करने का मौका मिला। एक तो गोदावरी, जो कि महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर से शुरू होती है, राजमुंदरी में खत्म होती है। तो मतलब लगभग पूरा साउथ मैंने उस नदी के किनारे किनारे ट्रेवल किया। दूसरी सबसे बड़ी नदी नर्मदा को मैंने कवर किया, जो कि अमरकंटक से शुरू होती है और गुजरात के भरूच में जाके खत्म होती है। तो ये मेरी जिंदगी के 2 बड़े ऐसे ट्रैवलॉग थे कि जो कि मतलब मेरे को लगा था कि आपने जिंदगी को दोबारा से समझा। नदी के साथ चलना, नदी के साथ ट्रैवल करना। उसके अलावा मतलब एलओसी से लेके एलएसी तक। एलएसी में 8,500 फीट पर रिजांगला पोस्ट है, जहां पर कि मेजर शैतान सिंह की कहानी शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे। 120 अहीर रेवाड़ी के रहने वाले जवान थे जिन्होंने 3,000 चाइनीज को मारा था। वहां से लेके मैंने कन्याकुमारी तक ट्रैवल किया।
मैं एक आपको मजेदार किस्सा बताता हूँ कि मैं मतलब अभी हिमालय पुत्र कहते थे कि अब ट्रैवल बॉय नाम रख देते हैं। मतलब साउथ में भी ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ जाके मैंने कवर नहीं किया हो। साउथ में चाहे चोल डायनेस्टी भी मैंने स्टोरी की, केरला के त्रावणकोर डायनेस्टी भी मैंने आपके स्टोरीज इस की। अनुभव का, इस एक्सपीरियंस का फायदा न्यूज इंडिया को बहुत जबरदस्त बिल्कुल, मिलने बिल्कुल, वाला है, और क्योंकि जब आप अनुभव के साथी होते हैं, मतलब अनुभव लिए इतना ढेर सारा अनुभव होता है आपके साथियों के पास, तो आपको भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एक मजेदार किस्सा बताता हूँ। एक बार मुझे क्लास अटेंड करने के लिए बोला गया, तो 50 बच्चों की क्लास थी, और 50 बच्चों की क्लास में मैंने बोला अब कि मुझे ऐसे भी लग रहा है कि मुझे तीसरा नाम फिर शैतान बच्चा तो नहीं रखना पड़ेगा। नहीं, शैतान बच्चा नहीं। 50 बच्चों की क्लास में मैंने पूछा कि आप मुझे बताइए कि आप कहाँ से हैं, और उन 50 बच्चों ने मुझे एक एक करके बताया कि किसी ने कहा पटना से हैं, किसी ने कहा सीतामढ़ी से हैं, किसी ने कहा कि मैं गुवाहाटी से हूँ। और मैंने उन 50 बच्चों को उनके लोकल इलाके की खबर बताई कि आप यहाँ से जाके ये कवर करना। बहुत बढ़िया। तो उस दिन आके मुझे लगा कि वाकई में आई ट्रेवल्ड अ लॉट। ये सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। नहीं, सब नहीं, ये तो कह रही है, कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। पर मुझे जान के मुझे खुशी हुई कि मैं इस पेशे में आया। नहीं, बिल्कुल। मैं एक पत्रकार बना, उस दिन मुझे वाकई में इस बात को लेकर खुशी हुई, और बहुत सारी स्टोरीज थी जिनका इम्पैक्ट हुआ। आज भी मैं सोचता हूँ कि दरअसल उस टाइम मैं एनडीटीवी में हुआ करता था, और रात नाइट शिफ्ट लगती थी क्राइम रिपोर्टिंग में, और हमारे जो चैनल थे उसमें एक मुझे खबर आई कि वहाँ पुरानी दिल्ली के आसपास कहीं बस्ती रेलवे ट्रैक है, और वहाँ पे झुग्गी बस्ती में आग लगा दी है, मतलब अथॉरिटीज ने वहाँ आग लगा दी। तो मैं गया वहाँ रात को, तो देखा रोने की आवाज़ कहीं से आ रही है। जब मैं पास जाता हूँ तो देखता हूँ 7 दिन के एक बच्चे को लेके एक माँ टाट के अंदर रख के रात में बैठी हुई है। तो मैं उस पर स्टोरी करता हूँ। आकाश, मेरे जो राइटर थे, संजय एरवाल, उस टाइम पे उन्होंने उसको कैंपेन चलाया, उन्होंने उसमें उस बच्चे को आकाश नाम दिया। और उस स्टोरी का इम्पैक्ट ये हुआ कि हाईकोर्ट ने सू मोटो लिया और कहा कि भाई कोई भी अथॉरिटी होगी वो इस तरह के वेदर में कभी इस तरह की डेमोलिशन की कार्रवाई नहीं करेगी। देखिए ये और अगर आपके ऐसी स्टोरी पे आपकी खबर का असर हो जाए तो वाकई लगता है कि हमने पत्रकारिता के क्षेत्र में सही कदम रखा है, और कोशिश भी यही होनी चाहिए हर पत्रकार। उसके बाद दिल्ली में शेल्टर होम के ऊपर कहानी शुरू हुई कि शेल्टर होम की हालत क्या है, बनाए, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज थी। मतलब ऐसा होता है कि एज अ जर्नलिस्ट हो सकता है कि हमने कोई बहुत बड़ा काम ना किया हो, लेकिन मेरे हाथ निरा जिस तरह से हमारे इतना जाते हैं, तो इतना तो हम कोशिश करते हैं कि फायदा हो जाए हमारी किसी कोशिश स्टोरी से। यही होनी चाहिए। स्टोरी के पीछे का मकसद ये होना चाहिए कि उसका जो भी समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। परिवार में कौन कौन है? देखिए, मेरा बेटा है, वाइफ है, मम्मी पापा हैं, छोटा भाई भी सुन रही हैं। छोटा भाई है। फैन फॉलोइंग जबरदस्त है आपकी, और लड़कियां पसंद करती हैं, तो ये सारी बातें नहीं बोलते। नहीं, ठीक है। छोटा भाई है, वो एयरफोर्स में है, एक बड़ी बहन है। तो परिवार है, और बहुत ही सपोर्टिव फैमिली है मेरी। Good. और साथ ही सिर्फ परिवार में फैमिली ही नहीं, मेरे को दरअसल जो दोस्त मिले वो भी बहुत अच्छे मिले। मतलब हर दोस्तों का फील्ड से बहुत मिले। अहम रोल होता है आपकी लाइफ में, कि आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, या सही राह चुनने में भी उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो अलग अलग प्रोफेशन से भी कई लोग हैं, कुछ आर्ट एंड कल्चर से हैं, कुछ मूवी वर्ड से हैं, कुछ बॉलीवुड से हैं, कुछ पॉलिटिक्स से हैं। तो हम लोगों की जो जॉब है रमन, वो ऐसी है कि कई बार क्योंकि हमारा काम 24 आवर्स का है, हम अपने लिए भी वक्त नहीं निकाल पाते। तो ऐसे में रमन जो आज हमारे साथ बैठे हैं, दोस्तों को टाइम दे पाते हैं? शिकायत तो नहीं होती दोस्तों की? देखिए, मैं आपको बहुत मजेदार बात एक बताता हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले बंगाल इलेक्शन से पहले, कि बंगाल इलेक्शन वगैरह शुरू हो गए थे, उसकी तैयारियां चल रही थी, तो मैं बहुत ही ज्यादा हम लोगों का हेक्टिक शेड्यूल हुआ करता था। तो मैं घर आया तो मेरा बेटा बोलता है कि होटल का बिल कब दोगे आप? मैं कहा मतलब कि आप आते हो, खाते हो, सोते हो, चले जाते हो। अच्छा, तो मैं फिर दोस्तों के बारे में क्या ही पूछूं। जो दोस्त देख रहे हैं रमन को अच्छे से जान दे, तो भाई मैं माफी मांगती हूँ कि जब बेटे को टाइम नहीं दे पाते तो फिर हम दोस्तों की तो आप छोड़ ही दीजिए कि हमें क्या टाइम देंगे। मेरा नहीं, मतलब हर जर्नलिस्ट का, और मेरे को लगता है कि इस तरह के जो प्रोफेशन है, चाहे वो आर्मी है या फिर डॉक्टर्स हैं या फिर पुलिस है या फिर जैसे हम लोग हैं, हमारे परिवार वाले भी समझ लेते हैं कि बिल्कुल उनको पता होता है कि हमारा पेशा क्या है, और सबसे पहले हमारे लिए वही है कि काम जरूरी होता है। और इस कंडीशन में फिर हम लोग अपने को वक्त नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे लिए हर खबर सबसे पहले पहुंचानी जरूरी हो जाती है, वही हमारा फर्ज बन जाता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये रमन को, तो चुनौतियां कभी रही करियर को चूज करने में या करियर के बाद? देखिए, करियर को चूज करने में कभी चुनौती नहीं रही। मतलब मुझे लगता था कि मैं जो सबसे बेहतर कर सकता हूँ यही कर सकता हूँ, और ये शायद मैं मतलब कॉलेज टाइम से ही मैं ये क्लियर था कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, और मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, और मैं लोगों को समझता हूँ, और दूसरा लोग मेरे से बात करते हुए बहुत आसानी से कंफर्टेबल हो जाते हैं, अपने दिल की बात बता देते हैं। तो मुझे लगता था कि मैं ऐसे ही किसी प्रोफेशन में जाऊंगा जो कि पब्लिक रिलेशन से जुड़ा हुआ, पब्लिक जिसमें मैं लोगों के बीच जा सकूं। और दूसरा सबसे बड़ी बात, मैं ट्रैवलर शुरू से रहा हूं।
मतलब मेरे पाँव में मम्मी पापा कहते थे कि चक्कर है इसके पाँव में। तो मैं ऐसी जगह जाना चाहता था जहाँ की मैं खुद को एक्सप्लोर कर सकूँ, जहाँ मैं लोगों को एक्सप्लोर कर सकूँ। तो चुनौतियाँ लेकिन अपने करियर में हमेशा रहती हैं एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि वो एक दिन जो भी आप करते हैं उसी दिन खत्म हो जाता है। बिल्कुल। आपको अगले दिन फिर तैयारी करनी है, फिर आपको खुद को साबित करना है, और मुझे लग रहा है हम अभी तक भी खुद को साबित ही कर रहे हैं। अभी फिर से चीजें शुरू होंगी, फिर से हम लोग इसको साबित करेंगे, फिर से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हर दिन की चुनौती है। मतलब हमने ऐसा प्रोफेशन चुना है कि जिसमें हम ये कह ही नहीं सकते कि चुनौती खत्म हो गई, क्योंकि हर दिन नया है। अब सोचो मैं 18 साल के एक्सपीरियंस के बाद अगर मैं कल फिर से आईडी लेके फील्ड में जाता हूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि पुराने दिन जैसा कुछ होगा, वो बिल्कुल नया ही होगा। हर दिन एक नई जंग है और हर दिन एक नई शुरुआत है। तो ये मतलब चुनौती तो जर्नलिज्म की फील्ड में हमारी हमेशा रही है और ये मेरे को लगता है रहेंगी। बिल्कुल रहेंगी। कोई एक ऐसी स्टोरी अभी तक के करियर में जिसे याद करके लगता हो कि नहीं अगर दोबारा मौका मिलेगा तो ये मैं ही कवर करने जाऊँ? देखो एक तो मैंने बहुत सारी स्टोरीज मतलब ऐसी हैं। एक तो केदारनाथ डिजास्टर, लंबी लाइन है। हाँ, लेकिन केदारनाथ डिजास्टर वाली जो स्टोरी थी उसमें लगभग 50-55 किलोमीटर 3 दिन तक हम लगातार चले। उसके बाद वो स्टोरी, वैसी स्टोरी खैर मतलब दोबारा मैं कवर नहीं करना चाहता हूँ, बट स्टोरी वो आपके दिमाग में इनप्रिंटेड है, तो वो छप गई है आपकी स्टोरी की, आपने क्या क्या देखा, क्या क्या महसूस किया। वो आपदा थी ऐसी कि आज भी तो लोगों वो के ज़हन बहुत में सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आज भी दिमाग से जाती नहीं है। दूसरा 2014 के इलेक्शन की बात थी, तो 2014 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग चल रही थी, और शेलिंग के बीच में अरनिया सेक्टर है, अरनिया गांव है, उसके थोड़ा ही पास में बीएसएफ की लास्ट पोस्ट है। तो वहां पे बहुत तेज शेलिंग चल रही थी और हम रात को वहां पहुंचे हुए थे। तो मैं वहां जाता हूँ, छत में हम अपना वॉक थ्रू वगैरह करते हैं, प्रिकॉशंस के लिए हम लाइट ऑफ करके ही वो करते हैं। लेकिन जैसे ही मैं छत से थोड़ा सा नीचे जाता हूँ वहां पे एक शेल आके गिरता है, और मेरा जो पूरा ये बदन है वो बारूद से और उससे धुएं से भरा हुआ होता है। और फिर उसके बाद मतलब थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो अगले दिन जब सुबह मैं वहां जाता हूँ उस छत में, तो देखता हूँ कि जो लोहे की चादर थी वो ऐसा लग रहा है छलनी बना दी हो। जहाँ पे मेरा कैमरामैन खड़ा था मैं खड़ा था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जो कि आपको लगता है कि आप बच गए, किस्मत है, लेकिन फिर भी ये लगता है कि ठीक है, ये अच्छी बात है, चैलेंज है, आप दिखाते हैं। और आजकल तो बहुत आसान हो गया है हम लोगों की तरफ उंगली उठा देना, ये कर देना, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ कि आज भी हम बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, और कोशिश 99% यही होती है कि सच्चाई आपके पास तक आए। और यहाँ न्यूज इंडिया में तो हमारी कोशिश 100% होगी। बिल्कुल, लेकिन वही है ना, हम पत्रकारों को कई बार कई सवालों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि एक चीज और भी है कि मैं इस बात को बार बार भी कहती हूँ कि लोगों का अगर घर के बाहर की नाली भी अगर जाम हो जाए तो चाहते हैं कि मीडिया आए, कवर करे और दिखाए, लेकिन उसी मीडिया पे इतने सवाल उठा लेते हैं, जबकि हम लोग, हमें कुछ नहीं पता। हम अगर सुबह के आए हुए रात को 12 बजे जाएं इस उम्मीद के साथ कि हाँ शायद 1 घंटा सो लेंगे, तो नहीं पता आपके फोन की घंटी कब बज जाए। तो ये सारी चुनौतियां होती हैं, और सिर्फ ये चुनौतियां हम इसलिए स्वीकार करते हैं, इन सबको झेलते हैं कि सही बात और सही खबर सबसे पहले पहुंचाई जा सके। और हम ये मानते हैं कि हमने इस चूजन लाइफ हमने चूज किया है, तो हम ये सब मान के चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसे वो उम्मीद होती है कि हाँ, अब स्कूलिंग की मैं बात हो गई, हमारे यहाँ करियर की बात हो गई, अब इस सबसे बड़ी बात जो है वो है परिवार की आती, क्योंकि आपने बेटे का जिक्र किया। तो बेटे को वक्त देने के लिए रमन क्या सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं, मॉर्निंग शिफ्ट करूं या इवनिंग करूं या नाइट करूं, या फिर कभी लगता है कि ये पेशा क्यों चुन लिया, फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाता? देखिए, अगर मैं कहूंगा कि मैं ऐसा कहूँ कि ऐसा होता है कई बार, आपको उस लेवल का फ्रस्ट्रेशन कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं परिवार में, क्योंकि मैं खुद फेस करती हूँ। पिछली बार जब मेरे बेटे का बर्थडे था तो मैं लद्दाख में था। अब तो, बेटे ने कितना मिस किया? हाँ, तो वो, या फिर मेरे को लगता है फिर उसके बाद पिछला साल या 1 साल पूरा ऐसा है जब मैं किसी भी फेस्टिवल में उसके साथ नहीं था। मतलब ना होली पर रह पाया, ना दिवाली पर रह पाया, ना उस पर रह पाया। तो उस टाइम आप मिस करते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि आपने ये पेशा चूज किया है, आपने चुना है। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ हम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम ही कोई महान काम कर रहे हैं। हमारे जैसे पेशे में बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं, आर्मी के जवान हैं, और हमसे भी मुश्किल हालातों में वो लोग खड़े होते हैं। क्योंकि जैसे अब हम LAC अगर जब हम चले जाते हैं, वहाँ कवर करते हैं, तो किस कंडीशन में वो लोग खड़े होते हैं, और उनकी भी फैमिली है। तो मतलब ये तो हमारा हमने चुना है, तो इसके फायदे नुकसान आज जब, क्योंकि रमन अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है जो शायद किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन रमन जब आज इस चेहरे को हर कोई जानता है, तो जब आप ऐसे वक्त में अपनों के पास वापस जाते हैं उत्तराखंड, अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं, तो उन लोगों को कितना गर्व होता है अपने इस दोस्त पर? देखिए, आज भी दोस्त तो वैसे ही होते हैं, मतलब पता नहीं लड़कियों के बीच क्या होता है, लेकिन लड़कों के बीच तो दोस्त वैसे ही मिलते हैं। जैसे नहीं, लड़कियां भी ऐसी होती है। लड़कियां भी ऐसी होती तो मतलब दोस्त तो ऐसे ही होते हैं जैसे मिलते हैं, बट ये कि थोड़ा सा, लेकिन उन्हें ये तो होता होगा कि हमारे बीच का लड़का देखो आज इतनी ऊंचाई पर पहुंचा है, गर्व फील करते होंगे, प्राउड। हाँ देखिए, बिल्कुल ये तो होता ही है। जो भी आपके अच्छे दोस्त होंगे, जो आपके कैसा फील आता है?
बहुत अच्छा लगता है। मतलब वही दोस्त हैं, सारे कुछ वही हैं, चीज़ें थोड़ा सा बदल गई हैं, आप टाइम नहीं दे पाते, लेकिन जब भी आप उनके साथ जाते हैं तो आपको अच्छा तो लगता ही है कि आप, क्योंकि देखो हम जिस जगह से आते हैं, मतलब बहुत छोटे शहर से निकल के आना, मतलब जब मैं दिल्ली आया था तो मुझे लाइब्रेरी है, एक सरोजनी नगर में एक लाइब्रेरी हुआ करती है, मैं वहाँ पढ़ने जाता था, और मुझे वहाँ से आर.के. पुरम में मेरा घर होता था, मेरी नानी का घर था, और जब मैं वहां से बस लेने जाता था तो मैं बहुत कंफ्यूज रहता था कि मुझे इस साइड से बस लेनी है, उस साइड से बस लेनी है, पता नहीं था है ना। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। लेकिन उसके 1.5 साल 2 साल के बाद मैंने दिल्ली में क्राइम रिपोर्टिंग की, और अब दिल्ली को मेरे बैक ऑफ हैंड में मैं जानता हूँ। तो कहीं भी एड्रेस कुछ भी हो तुरंत रमन पहुंच जाएंगे। तो मतलब ये मैं दिल्ली क्या, मतलब बिल्कुल, पूरे इसलिए देश कहते हैं कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, और आप जो संघर्ष करते हैं वो एक न एक दिन आपको इनाम के रूप में जरूर मिलता है। और वो इनाम आपको ये मिला है कि इतनी अच्छी ढेर सारी ऑडियंस आपको जानती है, पहचानती है, दूसरा इतने खूबसूरत इतने अच्छे दोस्त आपको मिले हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो ये थी रमन की जिंदगी की कहानी कि उन्होंने अभी तक यहाँ वो कैसे पहुंचे, किन किन चैनल्स में काम किया और कहाँ से वो ताल्लुक रखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रमन इस सीरीज का हिस्सा बनने के लिए, और न्यूज इंडिया के परिवार में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आप रोज हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।